गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने यहाँ पर पढ़ा ये पाठ, नमस्ते बदलू काका। मैंने कहा नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, यानी पुरानी बातें याद कर रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचियाई नजर आई और ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना ये लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। कहने का मतलब यहाँ पर वो व्यंग कर रहा है बदलू कि अब तो कांच की चूड़ियाँ आ गई हैं, लाख की चूड़ियों को कौन याद करता है इस तरह से। और चूँकि कांच की चूड़ियाँ आ गई हैं तो लाख की चूड़ियों को कोई भी पहनना पसंद नहीं करता। तो इस तरह से उसने एक व्यंग किया है कि कांच की चूड़ियों का ज़माना आ गया है, यानी नया ज़माना आ गया है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दवाएं। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थीं। ना जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है, यानी बहुत ज़्यादा दुख उसके अंदर छुपा हुआ है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए, यानी कुटीर उद्योग बंद हो गए हैं, है ना। और मशीनों के आने से जो काम लोग घर पर बैठकर कर लिया करते थे वो आजकल सब मशीनों से हो रहे हैं। और इसलिए हाथ के जो काम हैं उनमें इतनी सफाई नहीं होती है, मशीन के काम में सफाई होती है। तो इस मशीन युग ने कितने ही हाथ को काट दिया, यानी कितने ही उद्योगों को बंद कर दिया है, ऐसा उसने कहा। कुछ देर फिर शांति रही तो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर, यानी मेरी ओर देख कर, मुखातिब का मतलब यहाँ पर है देख कर, माफ़ करना लला, तुम्हें आप आम खिलाना भूल गया था। यानी मैं भूल गया कि मैं तुम्हें आम भी पहले खिलाया करता था और आज मेरे दिमाग से ये चीज़ उतर गई। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था बदलू, है ना। और गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। अब चूंकि जब आम की बात हो गई तो फिर उसको तीसरी बात भी याद आ गई, क्योंकि वो मलाई रखता था उसके लिए, तो इसलिए। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? यानी मेरा काम धंधा तो चलता नहीं है, अब खिलाता कहाँ से गाय को। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई, यानी बहुत सारे आम ले आई डलिया में। यह तो बहुत है काका, इतना कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगने आम एक वक्त में खा जाता था, यानी एक का चौगना होता है 4, और इतने आम जो टोकरी भरे हैं उसका चौगना, इतने में आम एक बार में खा जाता था, ऐसा बदलू ने कहा।
आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाँट कर दो। यानी उसने कहा कि अच्छा इतने नहीं खाओगे तो इनमें से 4-5 आम छाँट कर दे दो। सिंदूरी वाले देना, यानी जो लाल-लाल से हैं सिंदूर कलर के, वही देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाई पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फव रही थीं, यानी बहुत ही सुंदर लग रही थीं। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर, यानी शादी पर। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था, आसानी से टूट जाए। यानी जो जमींदार था बदलू की पूरा मेहनताना नहीं दे रहा था, तो इस कारण बदलू ने उसको वह जोड़ा नहीं दिया और अपने आपको किसी के आगे नीचे नहीं गिराया। तो इसलिए लेखक यहाँ कह रहा है कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। यानी वैसे तो उसका उद्योग बंद हो गया था, उसका कोई खरीदार नहीं था, तो इस तरह से वो एक तरीके से हार गया था शहरीकरण से और मशीनीकरण से, लेकिन फिर भी उसने अपने आपको दूसरों के आगे नहीं गिराया। यानी इसलिए वो कह कि उसने आसानी से वह नहीं टूटा और अपनी मर्यादा को, इज्जत को, अपने काम की जज्बे को बनाए रखते हुए उसने उस जोड़े को ना देकर अपने आप को बचा कर रखा। यानी अपने मैं को, अपने अहम को बचा कर रख पाया। इस तरह ये पाठ आपका पूरा हुआ। आप इस जो पाठ के शब्दार्थ हैं वो कॉपी में करना अच्छी अच्छी राइटिंग में। क्वेश्चन आंसर मैं कल भेजूंगी आपको, वो आप अपनी कॉपी में कर लेना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भेजती हूँ बच्चों, वो भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं, बाद में भी कराने पड़ेंगे, इसलिए मैं अभी साथ साथ भेज रही हूँ। तो पाठ के आधार के साथ साथ पूरे पाठ के एक ही जगह सारे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको कल जो वीडियो बनाकर भेजी थी वो थोड़ी सी साफ़ नहीं थी। मेरी वीडियो तो अच्छी थी, पर पता नहीं क्यों यूट्यूब पर उसको पूरी तरह से वो साफ़ नहीं आई, आप लोगों को नहीं अच्छे से नहीं देख पाए आप, इसलिए वो वीडियो भी भेज रही हूँ और ये वीडियो भी भेज रही हूँ। आप दोनों वीडियो अच्छे से देख लेना, ठीक है। थैंक यू।